Hello friends, through this video we are going to know the individual aims of education. First of all, let's know meaning of aims. Aims means the desired outcome or target. Aim या लक्ष्य हम वांछित परिणामों को कह सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं. And aim of education refers to the fundamental objective or purpose that educational systems, institutions and educators strive to achieve through teaching and learning. और शिक्षा के लक्ष्य वे उद्देश्य होते हैं जो कोई शैक्षिक व्यवस्था, संस्थान या एजुकेटर टीचिंग और लर्निंग के थ्रू प्राप्त करना चाहते हैं. ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को गाइड भी करते हैं और इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट भी करते हैं. इट गाइड्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट. नाउ लेट्स नो द टाइप्स ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन. एम्स तीन प्रकार के होते हैं, लाइक इंडिविजुअल एम्स, सोशल एम्स एंड नेशनल एम्स. इंडिविजुअल एम्स आर फॉर आवर लाइफ एंड आवर लिविंग. ये हमारे जीवन के लिए और हमारी आजीविका के लिए जरूरी हैं. एंड सोशल एम्स आर रिलेटेड टू आवर सोशल लाइफ. हमारे सामाजिक जीवन के लिए जरूरी हैं. वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, वी आर सोशल बींग्स. तो मनुष्य के होने के साथ साथ हम सामाजिक प्राणी भी हैं, तो हमें समाज में रहना आना चाहिए. तो शिक्षा के जो सामाजिक लक्ष्य हैं वो हमारे सामाजिक जीवन से रिलेटेड हैं, आधारित हैं. और तीसरे प्रकार के एम्स हैं हमारे नेशनल एम्स. ये हमारे राष्ट्र के लिए जरूरी हैं, राष्ट्र को जोड़े रखने के लिए, राष्ट्र को प्रोडक्टिव बनाने के लिए जरूरी हैं. इन दिस वीडियो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन. सो लेट्स नो. फर्स्ट इंडिविजुअल एम इज फिजिकल डेवलपमेंट. Education aims to promote physical health, fitness and well-being through activities, sports and health education. शिक्षा में कई ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ, फिटनेस और वेलबींग प्रमोट हो. ये एक्टिविटीज या अपॉर्चुनिटीज क्या है, लाइक स्पोर्ट्स, गेम्स, हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा. सेकेंड इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इज मेंटल डेवलपमेंट. एजुकेशन aims to develop cognitive abilities such as thinking, reasoning, memory and problem solving skills. शिक्षा हमारा मानसिक विकास भी करती है या हमारे अंदर मानसिक योग्यताओं का विकास भी करती है, जैसे कि थिंकिंग, चिंतन जिसे हम कह सकते हैं, रीजनिंग, तर्क करने की योग्यता, स्मृति और समस्या समाधान कौशल. तीसरा इंडिविजुअल एम है इमोशनल डेवलपमेंट. Education aims to foster emotional intelligence, self-awareness, empathy and the ability to manage emotions effectively. शिक्षा का तीसरा मुख्य लक्ष्य है इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना. इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इमोशंस, then the situations in which we have emotions and how to manage those emotions. ये तीनों चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस में इंक्लूड होती हैं. सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की समझ. एम्पैथी, इसको हम समानुभूति कहते हैं हिंदी में. समानुभूति का अर्थ है कि हम दूसरों की फीलिंग को समझ सकें. इट इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड थिंकिंग ऑफ आवर ओन सेल्फ एंड ऑल्सो ऑफ अदर्स. हम अपनी फीलिंग्स और जो थॉट्स है उनको समझ सकें और साथ ही साथ दूसरा क्या सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, उसको भी हम समझ सकें. तो ये हमारी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. नेक्स्ट है द एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली. और ऐसी योग्यता का विकास करना जिससे हम हमारे इमोशंस को रेगुलेट कर सकें या मैनेज कर सकें. नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. एजुकेशन एम्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड अ लाइफ लॉन्ग लव फॉर लर्निंग. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारे अंदर एडजस्टमेंट की एबिलिटी को डेवलप करता है. लाइफ इज फुल ऑफ सिचुएशन और हर सिचुएशन को हमें फेस करना होता है, तो हम अपनी इंटेलिजेंस से उन सिचुएशन को फेस करते हैं. और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, हमारी लाइवलीहुड के लिए भी जरूरी है. जब तक हम क्यूरियस नहीं होंगे जानने के प्रति तो हम ज्यादा नहीं सीख सकते. हमें सीखने के लिए क्यूरियस होना पड़ता है और कुछ नया करने के लिए क्रिएटिव होना पड़ता है. सिचुएशंस को समझने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना पड़ता है
और हमें अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए जीवन पर्यंत सीखना होता है। ये सभी जो एबिलिटीज हैं वो एजुकेशन डेवलप करती है। नेक्स्ट इज कैरेक्टर फॉर्मेशन। एजुकेशन एम्स टू इंस्टिल वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड एथिकल बिहेवियर। शिक्षा के द्वारा ये सभी जो कैरेक्टर रिलेटेड जो विशेषताएं हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो हमारे अंदर डेवलप करती है। इसी से हम पहचाने जाते हैं। एजुकेशन इन वैल्यूज के बारे में हमें अवेयर कराती है और हमारे अंदर ये इंस्टिल भी करती है। नेक्स्ट इंडिविजुअल एम इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एजुकेशन एम्स टू नर्चर अ सेंस ऑफ पर्पस, इनर पीस, मोरल वैल्यूज एंड अ कनेक्शन टू समथिंग ग्रेटर देन वनसेल्फ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बिलीव्स। एजुकेशन का एक लक्ष्य ये भी है कि हमें हमारे गोल से अवेयर कराना, हमें आंतरिक रूप से शांत करना और हमारे अंदर मोरल वैल्यूज को डेवलप करना। मोरल वैल्यू मीन्स द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसमें और भी कई एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं लाइक स्ट्रेंथ, टैलेंट, पैशन, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हम जानते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारी जो एबिलिटीज हैं वो क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं। ये सभी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इज वोकेशनल डेवलपमेंट। वोकेशन मीन्स वर्क। शिक्षा हमें किसी कार्य के लिए भी तैयार करती है। एजुकेशन एम्स टू इक्विप इंडिविजुअल्स विद स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयमेंट, करियर एडवांसमेंट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। एजुकेशन हमारे अंदर नेसेसरी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पर डेवलप करती है, जो किसी रोजगार के लिए जरूरी है और हमें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जरूरी है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इज एस्थेटिक डेवलपमेंट। एस्थेटिक डेवलपमेंट हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है, एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए भी जरूरी है। एजुकेशन फोकसेस ऑन एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, क्रिएटिविटी एंड द आर्ट्स, फॉस्टरिंग स्किल्स इन एरिया सच एज म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स, लिटरेचर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये हमारे अंदर ऐसी योग्यता का विकास करती है जिसमें हम हर चीज में ब्यूटी को देख सकें और ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकें, रेस्पेक्ट कर सकें और वेरियस जो आर्ट फॉर्म्स हैं उसमें स्किल्स को डेवलप कर सकें। ये हमारे लाइफ में एक ब्यूटी बनाने के लिए जरूरी है, हमें अंदर से रिलैक्स करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक टेम्पर। एजुकेशन एम्स टू कल्टिवेट अ साइंटिफिक एटीट्यूड characterized by curiosity, objectivity, skepticism and openness to new ideas and evidence based reasoning. एजुकेशन हमारे अंदर ये साइंटिफिक जो एबिलिटीज हैं वो भी डेवलप करती है, क्योंकि कई आइडियाज हम तक आते हैं और हम यदि बिना उनको समझे, क्वेश्चन किए यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो एजुकेशन हमारे अंदर ये साइंटिफिक टेम्पर को भी डेवलप करती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आइडियाज और जो बिलीफ हम तक आते हैं हम उनका कॉज और इफेक्ट भी जानते हैं और उनको फैक्ट्स के थ्रू भी समझते हैं कि कितने ये सही हैं और हमको आइडियाज को अपनाने के लिए भी ये ओपन बनाती है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट। ये भी बहुत जरूरी है बिकॉज लाइफ लॉन्ग हमें एडजस्ट करना होता है और जहां हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वहीं हमारी ग्रोथ अफेक्टेड होती है। एजुकेशन एम्स टू हेल्प इंडिविजुअल्स अडेप्ट टू एंड इंटरेक्ट हार्मोनियसली विद देयर सोशल, कल्चरल, नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये सभी जो जीवन के पक्ष हैं जैसे कि सोशल है, कल्चरल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, इन सभी के साथ हार्मनी मेंटेन करने के लिए एडजस्टमेंट डेवलप करती है, क्योंकि हमें मालूम है कि दुनिया के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना होता है और जहां हम नहीं बदलते हैं वहां कुछ फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है या फिर हमारी लाइफ की जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो एजुकेशन हमारी लाइफ में एक तरह से बैलेंस बनाने के लिए एडजस्टमेंट की एबिलिटी भी डेवलप करती है। So friends, through this video we have understood the individual aims of education. Thank you so much.